यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण एवं जो भी मानवता और जीव जगत से प्रेम करने वाले हैं, ऐसे संसार के सभी मेरे मित्रों, अभी हाल में या राजस्थान में, गुजरात में एक तूफान आया था, उसका नाम रखा गया विपर्जॉय। कई दिन तक वह अरब सागर में स्थिर रहा, बहुत धीमी गति से, इतनी गति से चल रहा था जैसे एक व्यक्ति चल रहा हो या दौड़ रहा हो, 10 किलोमीटर की गति से, 12 किलोमीटर की गति से, लेकिन उसकी जो चक्रण गति थी वो 150 किलोमीटर भी थी। भीनमाल में भी आया, जालौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, इन जिलों में काफ़ी तबाही हुई। कच्छ भुज में बहुत विनाश हुआ और भीनमाल में हमारे यहाँ 36 घंटे लगातार चला। 61 साल की आयु में इतना लंबा चलने वाला तूफान, चक्रवात मैंने नहीं देखा, सुना भी नहीं। एक हमारे स्वामी जी हैं, पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी, जो अलीगढ़ के हैं लेकिन अभी जोधपुर महर्षि आनंद स्मृति भवन में रहते हैं। उनकी आयु 104 वर्ष हो रही है। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा लंबा चलने वाला तूफान उन्होंने भी जीवन में नहीं देखा, और ये भी नहीं देखा कि होली से आषाढ़ महीने तक लू नहीं चली हो। अर्थात इस बार सब कुछ नया देखा। 100 वर्ष से अधिक आयु वाले सन्यासी वे कह रहे हैं कि उन्होंने जीवन में नहीं देखा, तो मैं तो 61 साल का हूं। फरवरी में वैज्ञानिक कह रहे थे हीट वेव आएगी भारत में, और प्रचंड हीट वेव आएगी। ये वही मौसम विज्ञान विभाग है जो तूफान की चेतावनी देता है, वर्षा की चेतावनी देता है, हीट वेव, कोल्ड वेव, इनकी भविष्यवाणी करता है। उसकी भविष्यवाणी का क्या हुआ? एक विक्षोभ आया, वो शांत नहीं हुआ, तब तक दूसरा विक्षोभ आया, हुआ शांत नहीं हुआ, तब तक तीसरा विक्षोभ आया। ये सारे विक्षोभ पश्चिम से आ रहे थे। एक हमारा जुड़े हुए IRS अधिकारी हैं, JNU से MSc हैं, पर्यावरण विज्ञान और रसायन विज्ञान। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, लेकिन एक बार आ गया तो 15 दिन बाद तो नहीं आएगा, लेकिन 15 दिन तो क्या, 3-4 दिन बाद फिर आ गया, फिर 3-4 दिन फिर आ गया। तो उन्होंने कहा कि मैंने भी अपने जो मित्र हैं, पर्यावरण साइंटिस्ट बने हुए हैं, IITs में प्रोफेसर्स हैं, उनसे पूछा कि क्या हुआ, हीट वेव कहाँ गई? तो किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। हमने इतना साइंस का विकास किया, हम दम्भ करते हैं कि हम मौसम की सटीक जानकारी देते हैं, नहीं दे पाए, और जो देते हैं वो जानकारी मात्र ही पर्याप्त है क्या? पुलिस केवल ये जानकारी दे दे कि कल आपके यहाँ 2 बजे चोरी होगी, सतर्क रहना,
क्या पुलिस का यही काम है? चोरी को रोकेगा कौन? चोर को पकड़ेगा कौन? और पुलिस ही चोरी करावे तब? पर्यावरण विज्ञान पर्यावरण को नष्ट नहीं कर रहा, लेकिन समूचा विज्ञान जिसको कहते हैं, और वो विज्ञान है भी नहीं टेक्नोलॉजी, जिसको आज विज्ञान समझा जाता है। तो विज्ञान माने तो यह विज्ञान ही इन सारे आपदाओं का मूल कारण है। क्या परिवर्तन हुआ इस साल, ये विचार करने की आवश्यकता है। बहुत लू भी चलती थी, सर्दी भी आती थी, आंधी भी आती थी, वर्षा भी होती थी, असमय भी होती थी, वो भी हमारे पापों के कारण। पाप अर्थात ये विकास के कारण। ये विकास पाप का दूसरा नाम है आज। लेकिन आंधी तूफान आते थे और 5-7 घंटे में चले जाते थे, और 5-7 घंटे में हिला जाते थे। जो 36 घंटे लगातार चले, 36 घंटे लगातार भारी बारिश हो, और ऐसा अगर क्रम बन जाए तो भविष्य हमारा क्या है, यह बहुत विचार की आवश्यकता है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, टीवी नहीं देखता, एक अखबार आता राजस्थान पत्रिका, उसकी हेडलाइंस देख लेता हूँ और मौसम की जानकारी विशेष पढ़ता हूँ कि भी किसी भी वैज्ञानिक, किसी भी नेता, किसी भी सरकार, ये बहुत बोलते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति, देशी विदेशी, देशी तो बोलते नहीं, विदेशी, कोई इस बात पर विचार नहीं कर रहा, मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा कि इस वर्ष भारत में ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ मौसम का। इसके लिए कौन दोषी है, किसकी भूल है, अथवा कोई अपराधी भी है क्या इसके पीछे? ये विक्षोभ पश्चिम से ही क्यों आ रहे हैं और 3-3, 4-4 दिन बाद क्यों आए? कौन बैठा है उधर? कौन बैठा है अथवा कौन बैठे हैं? जब एक महामारी का तूफान आया, अफवाहों का तूफान, भय का तूफान, आतंक का तूफान, अत्याचार का तूफान, वायरस का नहीं, वायरस की तो हल्की हवा थी, तूफान अत्याचार का था, तूफान भय का था, तूफान आतंक का था, तूफान डकैती का था, तब झूठ का तूफान, क्रूरता का तूफान, लोभ का तूफान, तब बहुत सारी तरंगें वायुमंडल में झूठ की उठाई गई, मोबाइल में, अखबारों में, टीवी में, सोशल मीडिया में, ऊपर से लेकर नीचे तक सब झूठ बोल रहे थे। कोई जान के बोल रहा था, कोई अनजाने में बोल रहा था, कोई विवशता में बोल रहा था, बुलवाया जा रहा था। सच कोई बोलने वाला नहीं था, और जो बोलने वाले थे उनको दबाया गया, प्रताड़ित किया गया। इन तरंगों के कारण संपूर्ण मनस्तत्व प्रभावित हुआ। पर जब पर्यावरण विज्ञान का भौतिक विज्ञान से कोई संबंध न हो, भौतिक विज्ञान का अवसान पार्टिकल फिजिक्स में समाप्त हो जाता हो, अवसान हो जाता हो, वहाँ समाप्त हो जाती हो भौतिक विज्ञान की सीमा, तो मनस्तत्व पर स्पेस और विचार कौन करेगा? कई बार हमने वीडियो में कहा, जो जितना सूक्ष्म है वो सब स्थूल का आधार है। मनस्तत्व सबसे सूक्ष्म है निर्मित पदार्थों में। प्रकृति निर्मित नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं। प्रकृति में विक्षोभ होता ही नहीं, विक्षोभ होते ही वो बदल जाती है, प्रकृति नहीं रहती। तो सबसे सूक्ष्म पदार्थ विक्षुब्ध हो चुका था। कितनी हमारे हिंसा हो रही है, दुनिया में कितने जानवरों, पक्षियों का, पशुओं का वध किया जा रहा है,
व्यापार के लिए, लोभ के लिए, स्वाद पूर्ति के लिए, क्रूरतावश। ये तीन बड़े घातक शत्रु हैं। भारत जो भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान राम, महाराजा दिलीप, भगवान मनु और बहुत सारे ऋषि मुनि, उनका देश है। वो गोमांस में उनसे आगे बढ़ रहा है जो परंपरा से गोमांस खाते हैं। ये विकास किया हमने। लेकिन हम भारतीयों को, हम हिंदुओं को बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती। हम कुछ नहीं कह सकते सरकारों को। हम भाषणों से प्रसन्न हो जाते हैं, नारों से प्रसन्न हो जाते हैं। मुसलमानों की आलोचना कोई करे तो उससे हम प्रसन्न हो जाते हैं। इतनी हमारी औकात है। तो एक तो मनस्तत्व प्रदूषित, रेडिएशन लगातार बढ़ रहा है, ये भी हमने चर्चा। उसका मनस्तत्व के ऊपर स्थूल चीज क्या है? आकाश, जो सारे पार्टिकल्स का बेस है, जिसमें पार्टिकल्स वेव सारे गमन करते हैं, वो स्पेस रेडिएशन से प्रभावित हो गए। और रेडिएशन इतना फैलता जा रहा है, 5G 6G सारे डिजिटल हो रहा है। और डिजिटल होने का मतलब एक तो गुलामी और दूसरा स्पेस का नष्ट भ्रष्ट हो जाना, अस्थिर हो जाना। कल्पना कीजिए किसी भवन के नीचे भूमि कांप रही है, वो भवन कब तक बच पाएगा? क्या आज तक किसी वैज्ञानिक ने सोचा है कि स्पेस में से बहुत सारी वेव्स गमन करेंगी तो वायुमंडल में जो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड के हों, चाहे ऑक्सीजन के हों, चाहे नाइट्रोजन के हों या और कोई हों, अथवा धूल के कण हों, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? लगातार टक्कर होंगी रेडियो वेव से तो उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कि नहीं? उनके जो कंपन हो रहा है उसमें बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी? निश्चित होगी। अगर कोई मानता है कि बढ़ोतरी नहीं होगी तो वो मूर्ख है। और अगर बढ़ोतरी होगी तो क्या होगा? सारे वायुमंडल के अणु तेजी से कांपने लगे तो मौसम निश्चित रूप से प्रभावित होगा। गर्मी, सर्दी, वर्षा, इसका चक्र बिगड़ जाएगा जो इस बार बिगड़ा। कोई ये सोच सकता है कि जब झूठ बोला जा रहा था उस महामारी के नाम पर, आतंकित किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था देश की जनता को, दुनिया की जनता को, देश की नहीं दुनिया की जनता को, सभी सरकारें जैसे पागल हो गई थी, सभी देशों की सरकारें जो अपने नागरिकों का पर अत्याचार कर रही थी, तब इतना वायु प्रदूषण, तब इतना मौसम क्यों नहीं परिवर्तित हुआ जो इस बार हुआ? अब तक तो इतना झूठ नहीं बोला जा रहा। झूठ तो सब बोलते हैं। भारत में आबादी सबसे अधिक है, इसलिए ये यहाँ झूठ की सघनता, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, सुना है, जो विकसित देश हैं, दूसरे देश हैं, वो लोग कम से कम अपने देश के लिए ईमानदार हैं। वो रिश्वत नहीं लेते हैं, या कोई लेता होगा तो बहुत बड़ी लेता होगा। हॉलैंड से एक हमारे जुड़े हुए हैं राधा बिहारी जी आर्या, वो यहाँ आई थी। उन्होंने कहा था कि अगर हमारे यहाँ नीदरलैंड में पुलिस वाले को कुछ पैसा देने की कोशिश करो तो डबल जुर्माना लगा देता है, और भारत में सब जानते हैं हर ऑफिस की ईंट चोर है, ईंट चोर है, बड़े से लेकर छोटे तक चोर है। जिससे जो बनता है वो चोरी करता है। बांध फूटे, कैसे फूटे? क्या केवल वर्षा उत्तरदायी थी, अथवा बांध बनाने वाले इंजीनियर, ठेकेदार और नेता भी जिम्मेदार थे, जिन्होंने पैसा कितना खाया हुआ? मैं राज की सेवा में रह चुका, मुझे पता है कैसे कैसे बंदर बांट होता है।
हमने विदेशियों की नकल की, हमने विदेशियों से लंपटता सीखी, चालाकी सीखी, नंगापन सीखा, पर देश के प्रति ईमानदारी नहीं सीखी, कर्तव्य निष्ठा नहीं सीखी, समय पालन नहीं सीखा, जो उनके गुण थे वो नहीं सीखे। सुनते हैं कई देशों में दुकान पर दुकानदार नहीं होता और ग्राहक सामान तोल के पैसे रख के चला जाता है। कल्पना कीजिए भारत में ऐसा हो तो तोलने का तराजू भी ले जाए, सामान तो सारा ले जाए, घंटे भर में तो उसकी दुकान ही खाली हो जाए। फिर कहा हम कहते हैं हम भारतीय हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, विकास हुआ हमारा। हम धर्म प्रधान देश में रहने वाले हैं, हम भगवान शिव के देश में रहने वाले हैं, हम राम मंदिर बनाने वाले हैं, हम राम मंदिर के लिए नारे लगाने वाले हैं, चंदा देने वाले हैं, दीपावली मनाने वाले हैं। लेकिन मन में, तन में, आत्मा में चोरी भरी, झूठ भरा। इसलिए यहाँ दिखता नहीं है लेकिन पाप बहुत ज़्यादा है दूसरे देशों की अपेक्षा। गोरों ने सारी दुनिया को सताया, पर अपने लिए तो ठीक थे कम से कम, हम तो किसी के लिए भी ठीक नहीं। सारी दुनिया को तो नहीं सताया, पर अपनों को कितना सताया। तो 140 करोड़ लोग अगर दैनिक जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन में झूठ बोले, दैनिक जीवन से लेकर के सार्वजनिक जीवन में बेईमानी करें, वो देखिए वो भी तो बोल रहा है, मुख्यमंत्री बोल रहा है, प्रधानमंत्री बोल रहा है, राष्ट्रपति बोल रहा है, मीडिया बोल रहा है, सब बोल रहा है, तो मैं ही कौन सा कहूँ, मुझे क्या करना सत्य बोल के। फिर वो कहते हमारे देवी देवता भी झूठ बोलते थे, भगवान कृष्ण ने भी चोरी की थी, मुझे क्या करना, मैं क्यों नहीं कर सकता। ये ऐसा बनाया अपने महापुरुषों को, उसकी चर्चा तो बाद में कर। अर्थात हमारे देश में झूठ बहुत बोला जाता है, हमारे देश में रिश्वत बहुत ली जाती है, आबादी बहुत है। हमसे भी भ्रष्ट कोई देश होंगे पर उनकी आबादी कम है, हमारी आबादी अधिक है, इसलिए यहाँ पाप का घनत्व तो अधिक है। थोड़ा थोड़ा करेंगे तब भी दूसरों से आगे बढ़ जाए। और अब जो पाप वहाँ होते हैं वो पाप हमारे यहाँ तेजी से आ रहे हैं, नंगापन, दुराचार, यौन उच्छृंखलता। तो उस समय जब झूठ का बहुत ज़्यादा था, उस समय एक बात थी कि लॉकडाउन था, वायुमंडल शुद्ध था, हिमालय दिखता था कहाँ से बताया, नदियाँ साफ हो गई थी, मुंबई जैसे महानगरों की सड़कों पर मोर नाचते थे। तो वो वायु प्रदूषण कम हुआ। लेकिन उसके बाद जो चालें चली गई स्पेस प्रदूषण की, सब सोशल मीडिया, सब ऑनलाइन होगा, पढ़ाई ऑनलाइन, बैंक सब ऑनलाइन, तो स्पेस प्रदूषित होता गया। वायुमंडल शुद्ध हुआ लेकिन स्पेस प्रदूषित होता गया और उसमें कोई कमी आज तक नहीं आई। वायुमंडल का प्रदूषण भी बढ़ गया, स्पेस प्रदूषण भी बढ़ गया, झूठ का प्रदूषण तो वही का वही है। आज भी कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस भारत में या दुनिया में 2-3 साल झूठ बोला गया है। तो मन से झूठ की तरंगें आज भी हैं उनके अंदर, नेताओं के अंदर, उन अधिकारियों के अंदर, डॉक्टरों के अंदर, वैज्ञानिकों के अंदर, पूंजीपतियों के अंदर। इसलिए इस सारा पाप, नकारात्मक तरंगें इस ब्रह्मांड में बढ़ गई और उसका परिणाम हुआ कि इस साल वायुमंडल विशेष प्रभावित हुआ और उसके कारण ताप और दाब प्रभावित हुए और उसके कारण विक्षोभ आते रहे। और एक यह भी हो सकता है, जैसा हर टेक्नोलॉजी के बारे में सुना जाता है, मैं उसके बारे में निश्चितता से कुछ नहीं कह सकता, परंतु मुझे लगता है कुछ है, कोई हैं जो इस पर प्रयोग कर रहे हैं, जो मौसम को हथियार बना करके दूसरे देशों को नष्ट करने की योजना बना रहे हों, जब वायरस बना करके दुनिया को सता सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए, धन के लिए, तब मौसम बिगाड़ करके दूसरे देशों को सता सकते हों
इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ये तो हमारी देश की सरकार का काम है कि कहीं पश्चिम में कोई ऐसा तो नहीं कर रहा है। कुछ लोगों के वीडियो आए, कुछ लोगों ने मेरे से बात भी की, विशेषकर जनता मोर्चा सरकार के कार्यकर्ताओं ने, कि ऊपर बहुत सारे विमान चल रहे हैं, पीछे धुआं छोड़ते हैं, वो धुआं नहीं, कोई गैस छोड़ रहे हैं, कृत्रिम बादल बना रहे हैं, मौसम बिगाड़ रहे हैं। इस विषय में मैंने हमारे एक मिलने वाले बड़े रक्षा वैज्ञानिक हैं भारत के, उनसे बात की तो उन्होंने कहा नहीं स्वामी जी, अफवाह है। सेना कुछ ऐसे प्रयोग कर रही है कि कुछ विमान रडार से पकड़ में नहीं आए, और कुछ विमान ऐसे होते भी हैं जो वायुमंडल, जिनका धुआं वायुमंडल से संपर्क करके इस प्रकार का दिखाई देता है। बात उनकी ठीक है कि वैज्ञानिकों ने जानकारी है, लेकिन मुझे इसमें यह तो नज़र आता है कि जो भी प्रयोग हो रहे हों, सेना प्रयोग कर रही हो अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन उन प्रयोगों का दुष्परिणाम ये भी हो कि हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो जाए और मौसम प्रभावित हो जाए, यह भी संभव है। क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है उस समय उसके दुष्प्रभाव का किसी को पता नहीं लगता, बाद में पता लगता है। और जब पता लगता है, जब हम ऐसे हो जाते हैं कि उस टेक्नोलॉजी को छोड़ नहीं सकते। मोबाइल, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके लिए जब हमें पागल बना दिया गया, अनिवार्य बना दिया गया, तब एआई से जुड़े वैज्ञानिक जिन्होंने इसका आविष्कार किया, स्मार्टफोन के आविष्कारक अमेरिकी वैज्ञानिक, दोनों ही कह रहे हैं कि मानवता के लिए घातक हैं। अभी दुनिया भर के सीईओ, कंपनियों के सीईओ की बैठक हुई थी, जिसमें 29% सीईओ कह रहे हैं कि एआई 10 साल में मनुष्यता को नष्ट कर देगा, और उनमें से कुछ लोग कह रहे हैं तो 5 साल में ही कर देगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं नहीं करेगा। जब 39% ये कह रहे हैं, तब भी किसी सरकार का कोई ध्यान नहीं। कौन है जो कह रहे हैं नहीं करेगा? इसका मतलब वो बिके हुए हैं। एआई का प्रयोग करने वाली कंपनियों के द्वारा हम सब एक ऐसे जाल में फंस गए हैं। हम लोग प्रसन्न होते हैं जब बिल गेट हमारे प्रधानमंत्री जी की पीठ थपथपाता है, प्रधानमंत्री खुश हो जाते हैं। अभी कोई रिपोर्ट पढ़ रहे थे कि यहाँ तक कि बिल गेट ने हमारी प्रशंसा की, यहाँ तक कि बिल गेट ने, ये शब्द है, इसका अर्थ ये हुआ बिल गेट धरती का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, बिल गेट धरती का सबसे बड़ा डॉक्टर है। वैज्ञानिक डॉक्टर तो नहीं है, पर ऐसा लगता है बिल गेट ही धरती पर शासन कर रहा है, और हो सकता है उसके पीछे और कोई हो। बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, सबको छूट है। एलन मस्क हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, हम प्रसन्न हो रहे हैं। वो एलन मस्क जो 50,000 सैटेलाइट छोड़ रहा है अंतरिक्ष में, ताकि सब जगह हमें रेडिएशन उपलब्ध हो सके, अर्थात रेडिएशन की वर्षा। हमारी भूमि की एक सीमा है जिसको हम सोचते हैं हमारा शासन है, उस पर है तो नहीं, पर फिर भी समझते। बॉर्डर की रक्षा कर रही है हमारी बीएसएफ, तिब्बत सीमा पुलिस, और भी हमारी समुद्र की भी एक सीमा होती है हर देश की। क्या स्पेस की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए? क्या स्पेस में कोई भी स्पेस को रेडिएशन से भर सकता? किसने अधिकार दिया? स्पेस की भी सीमा है, किसी दूसरे देश का विमान हमारे देश में नहीं आ सकता बिना अनुमति के। पर एलन मस्क के लिए कोई सीमा नहीं है, सारी धरती पर कहीं भी सैटेलाइट छोड़ सकता है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और क्या होगा? चंद्रमा पर भी प्लॉट काटे जा रहे हैं। किसी देश ने अपना अधिकार कर लिया, वो हमारा है। वो जानते नहीं कि चंद्रमा को बिगाड़ने का धरती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धरती की वनस्पति और जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
उनको पता ही नहीं कि वो वैदिक विज्ञान से शून्य है। जो एलन मस्क मानव मस्तिष्क में एक चिप रखने की योजना बना रहे हैं, सबको गुलाम बनाने की योजना बना रहे हैं, उनसे मिलने में हम लोग आतुर हैं। उस व्यक्ति से मिलने में जो सारी दुनिया को गुलाम बनाना चाहता है, कुछ लोग ऐसे लोग, उनसे मिलने में हम आतुर हैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन कोई नहीं बोलने वाला। पर्यावरण कितना ही नष्ट हो जाए, कैसे ही तूफान आवे, कैसे ही भयंकर भूकंप आवे, कैसी ही सुनामी आवे, कैसी अतिवृष्टि अनावृष्टि हो, हमारा काम हेलीकॉप्टर से जा कर के जायजा ले लेंगे, उनको कुछ प्रसाद बांट देंगे राहत के नाम पर, और उसमें से बहुत सारा खा भी जाएंगे। मैंने देखा है, जब सरकारी सेवा में था, अकाल पड़ता था तो अधिकारी कर्मचारी और बहुत खुश होते थे। क्यों? कि राहत सामग्री आई, उसमें खाने को मिलेगा। वो चाहते थे अकाल आवे। तो क्या यही हमारा काम है? यही सरकारों का काम है? इस बात पर विचार करने के लिए कोई क्यों तैयार नहीं है कि इस मौसम को कैसे ठीक किया जाए, पर्यावरण को कैसे ठीक किया जाए? जो टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट वैज्ञानिक ही बता रहे हैं, उसको क्यों न बंद किया जाए? हमारे पास किसी भी टेक्नोलॉजी के दुष्प्रभाव को रोकने का कोई उपाय नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है आते हुए चक्रवात को रोक सके, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो बढ़ते हुए दावानल को रोक सके, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो सुनामी को रोक सके, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो बाढ़ को रोक सके। वर्षा कराने के कुछ प्रयोग हो रहे हैं और इसी पर हम कहते हैं हम बहुत विकसित हो गए। जब हमें किसी जंगल से निकलने का रास्ता पता नहीं है तो जंगल में घुसना ही क्यों? ये टेक्नोलॉजी एक जंगल है, विकास एक जंगल है, ऐसा जंगल है जिसमें भयंकर कांटे भी हैं। सुंदर पुष्प दिखाई देते हैं, सुगंधित पुष्प दिखाई देते हैं, लेकिन पास में भयंकर कांटे हैं जो चुभते ही हमारे प्राण ले सकते हैं। इस वन में सुंदर पगडंडियां हैं, लेकिन भयंकर विष और व्याघ्र, सिंह आदि जानवर भी हैं जो हमें अपने शिकार बना सकते हैं। उस वन में हम प्रवेश कर रहे हैं, तेजी से कर रहे हैं, पागल की तरह कर रहे हैं, जबकि हमने आपत्ति में उस जंगल से निकलने का कोई मार्ग नहीं माना। हम अभिमन्यु की तरह, वीर अभिमन्यु की तरह प्रवेश तो कर जाएंगे, हमें ताकत भी नहीं है दुष्टों से लड़ सके, हम तो जाते ही पिस जाएंगे, मर जाएंगे। अभिमन्यु ने हराया तो था, लेकिन हराने के बाद भी सब दुष्टों ने मिलकर के उसको मार डाला गया। हमें तो मारने के लिए तैयार बैठे हैं। जो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का आविष्कार करते हैं, निश्चित ही उनके पास तो कोई योजना होगी, कोई टेक्नोलॉजी होगी जो स्वयं सुरक्षित रहे, बाकी जनता को मार दे। कोई सोचता है कि ऐसा कोई क्यों करेगा, 800 करोड़ लोगों को मारने की योजना क्यों बनाएगा? कभी आपने देखा है किसी मूर्ख और शातिर बच्चे को? जब कोई कुत्ता किसी पक्षी का शिकार करता है तो बहुत खुश होता है, वो उसे दया नहीं आती, प्रसन्न होता है। ये शातिर लोग इसी प्रकार के हैं। जब नरसंहार होगा, जब भूकंप आएंगे, तूफान आएंगे, लोग मरेंगे, तब उनको आनंद आता है। और हमारा देश या दुनिया के देश फिर उनसे मांगते हैं कि हमें पैसा दीजिए, अनुदान दीजिए, ऋण दीजिए राहत कार्य करने के लिए। 1.5 लाख करोड़, भारत 150 करोड़ सुनते भारत पर कर्ज है, केंद्र सरकार पर 80 लाख करोड़ और
राज्य सरकारों पर 70 लाख करोड़, और हम प्रसन्न हैं। इतना कर्ज लेके भी हम खुश हैं। मैं दुनिया के समस्त समझदार लोगों से अपील करता हूं, माताओं से, बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, नेताओं से, अभिनेताओं से, खिलाड़ियों से, वैज्ञानिकों से, कि वो सत्य पर विचार करें। वो सोचें कि ये क्यों हो रहा। आप सोचते क्यों नहीं? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत सोचते हैं, पर इस विषय में उनका वो सोच क्यों नहीं है? G20 का सम्मेलन हुआ था, और भी कई सम्मेलन होते हैं, शिखर सम्मेलन, पर्यावरण पर चर्चा होती है, बड़े बड़े प्लान बनाए जाते हैं, और प्लान ऐसे बनते हैं कि पशुओं को खत्म करो, मीथेन छोड़ो, लकड़ी जलाना बंद करो, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। अर्थात किसान और मजदूर मर जाए, कंपनियां ही आबाद रहें, ऐसे प्लान बनते हैं। अपने पापों को कभी नहीं देखते। एक रिपोर्ट आई थी, दुनिया के 135 करोड़ लोग, अमीर लोग, 135 अमीर, केवल 135, इस ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण का 90% भागीदार है। वो 90%, केवल 135 अमीर लोग 8 अरब लोगों के ऊपर भारी हैं, उनसे 9 गुनी ज़्यादा प्रदूषण करते हैं। क्या उनका कुछ हो पाएगा, या गरीबों को निशाना बनाते रहेंगे? जब G20 होने वाला था, 27 फरवरी को मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी की सेवा में एक पत्र लिखा था, और मैंने उसमें लिखा था कि ये सब चक्रवात, तूफान, दावानल, ये सब क्यों आ रहे हैं, इस पर विचार निश्चित किया जाएगा। तो मैं भी कुछ प्रश्न आपके सामने भेज रहा हूं, जो G20 के राष्ट्राध्यक्षों के सामने प्रश्नों को रखें, और वे सभी राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने देश के पर्यावरण वैज्ञानिकों, के समक्ष रखें। जिसमें पहला प्रश्न था, वो मैं आप सबके सामने साझा कर रहा हूं, कि क्या वे, अर्थात सभी राष्ट्राध्यक्ष, वास्तव में मानव जाति को बचाना चाहते हैं, अथवा प्राकृतिक प्रकोपों से होने वाले नरसंहार को वे जनसंख्या की कमी मानकर संतुष्ट होकर बैठे अथवा प्रसन्न हैं। अगर वास्तव में बचाना चाहते हैं तो वो ठोस उपाय क्यों नहीं करते, ईमानदारी से क्यों नहीं करते? जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा भोग रहे हैं ऊर्जा का, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? दूसरा, वर्तमान समय में निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ रहे विज्ञान व तकनीक में विशेष रूप से उल्लेखनीय सूचना प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, टेक्नोलॉजी की बढ़ती भूख, औद्योगिकीकरण, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, अंग्रेजी दवा आदि के कारण ही संपूर्ण विश्व विनाश के कगार पर है। क्या इस दुखद सत्य पर कोई गंभीरता से विचार कर रहा है दुनिया में? नंबर 3, क्या सूचना प्रौद्योगिकी एवं AI से संबंधित तरंगों की संरचना व स्वरूप, और जिस आकाश में ये गमन करती हैं कि संरचना और स्वरूप को वैज्ञानिकों ने भली प्रकार जान लिया है? यदि नहीं, तो इनके अत्यधिक प्रयोग की आतुरता क्या बुद्धिमानी है? जब हम तरंग के स्वरूप, स्वभाव, संरचना को नहीं जानते, और जिसमें गमन करती है स्पेस में, उसके भी स्वरूप, संरचना, कंटेंट्स को नहीं जानते, तब इनका बहुत अधिक प्रयोग करना क्या बुद्धिमानी है? नंबर 4, क्या इन तरंगों से उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु एवं पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा? क्या प्रभावित होता हुआ चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन तथा इसके अक्ष व ध्रुवों की दिशा और दशा को प्रभावित नहीं करेगा? ये सारे वैज्ञानिक प्रश्न हैं। 5वां, क्या पृथ्वी के अक्ष की परिवर्तित दिशा व दशा के कारण भूगर्भीय क्रियाओं के साथ साथ
पृथ्वी के बाहर वायुमंडलीय गतिविधियों में परिवर्तन नहीं आएगा। नंबर 6, क्या इन दोनों ही प्रकार के परिवर्तनों के कारण भूकंप, तूफान, चक्रवात, बाढ़, सूखा व गर्मी जैसे उपद्रव नहीं होंगे? 7वां प्रश्न, क्या प्रत्येक प्रकार की टेक्नोलॉजी के निर्माण व प्रयोग में ऑक्सीजन की कमी एवं प्रायः कार्बन डाइऑक्साइड एवं इससे भी अधिक बहुत अधिक ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली घातक गैसें उत्पन्न नहीं होती? दुर्भाग्यवश आज संसार को केवल CO2 और CH4 गैसों का ही भय दिखाकर लकड़ी जलाने, पशुपालन से रोकने को ही दूरगामी योजना बनाई जा रही है, अर्थात केवल निर्धन वर्ग को ही निशाना बनाया जा रहा है तथा विभिन्न कंपनियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। क्यों? नंबर 8, क्या कोई यह बताएगा कि संसार में पशुओं की संख्या वर्तमान की अपेक्षा बहुत अधिक थी पहले, और सभी लोग लकड़ी जलाकर ही अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करते थे? उस समय प्राकृतिक संकट वर्तमान की अपेक्षा नगण्य क्यों थे? जब पशुओं की संख्या कई गुनी थी, सभी चूल्हे से खाना पकाते थे, जो ऊर्जा थी वो लकड़ी की ऊर्जा थी या पशुओं की मसल्स की ऊर्जा थी, तब ये आपदाएं क्यों नहीं आती थी या बहुत कम क्यों आती थी? 9वां प्रश्न, क्या कोई बताएगा कि ऊर्जा के उपभोग को विकास का मानदंड बनाकर प्रकृति के अत्यधिक दोहन को क्यों बढ़ाया जा रहा है? विकास का मानदंड अगर ऊर्जा के उपभोग को बना देंगे तो हर व्यक्ति विकसित होने के लिए ऊर्जा का अधिक उपयोग करेगा, और ऊर्जा उत्पादन कौन करती है? कंपनियां करती हैं, उनको लाभ पहुंचेगा। ऐसा क्यों? 10वां, क्या कोई वैज्ञानिक यह बताएगा कि पृथ्वी के गर्भ से पेट्रोलियम, तेल व गैस, खनिज, यूरेनियम, कोयला और जल के अत्यधिक दोहन से क्या भूगर्भीय क्रियाएं दुष्प्रभावित होकर भूकंप आदि भयंकर आपदा नहीं आएंगी? क्या पेट्रोलियम परमात्मा ने हमारे लिए रखा है? क्या अंदर वैक्यूम हो जाने से भूकंप की आशंकाएं नहीं बढ़ेंगी? किसी भी दीवार की नींव में अगर वैक्यूम कर दिया जाए, कुछ पत्थर निकाले जाए, तो दीवार कमजोर होगी कि नहीं होगी? तो पृथ्वी और समुद्रों के तलों को भी खोखला कर रहे हैं, क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? 11, क्या पृथ्वी के ऊपर विद्यमान पदार्थ, लकड़ी आदि एवं मनुष्य व पशु आदि के श्रम से प्राप्त ऊर्जा ही पूर्ण निरापद नहीं है? इससे कोई प्रदूषण नहीं होता। पशु का उपयोग करो, अपनी मांसपेशियों का प्रयोग करो, उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। क्या ऊर्जा का न्यूनतम उपयोग जिसे करते हुए हमारे पूर्वज करोड़ों वर्ष से इस पृथ्वी, वायुमंडल सबको सुरक्षित रखे हुए थे, क्या वे हमारे पूर्वज ही हमारे आदर्श नहीं होने चाहिए? क्या त्यागवाद को भोगवाद की अपेक्षा वरीयता नहीं देनी चाहिए? यूँ तो हम देवों की पूजा करते हैं, कभी बनारस में जाके हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे, कहीं राम मंदिर में, कहीं किसी हनुमान जी के, कहीं कोई द्वारका जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। उन महापुरुषों ने इसको कैसे सुरक्षित रखा था, वो कैसे जीते थे, वो क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या हम उनसे कुछ सीखेंगे? पूजा हम उनकी कर रहे हैं, लेकिन असली वास्तव में पूजा कर रहे हैं एलन मस्क की, बिल गेट की और सारे पूंजीपतियों की, या विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्षों की, उनकी, जिन्होंने हमें लूटा, हमें सताया, गोलियों से भूना, लहूलुहान किया, वास्तव उनकी पूजा करें, उनकी गोद में बैठ रहे हैं हम जाकर। अपने महापुरुषों को तो केवल मंदिरों में बैठा दिया है, वो हाथ जोड़ने के लिए, दीपक जलाने के लिए, वोट मांगने के लिए। 12वां, क्या यह विचारणीय विषय नहीं होना चाहिए कि जिस जीवन शैली एवं विकास की अवधारणा ने विगत 100 वर्षों में इस धरती को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, जबकि इस कथित विकास में इस धरती पर करोड़ों वर्ष से मनुष्य विकास के अभाव में, मनुष्य और प्राणी सुखपूर्वक रहते आए करोड़ों वर्ष तक। उस विकास और जीवन शैली को तत्काल त्यागने का समय आ गया, क्या इस पर नहीं विचार करना चाहिए? जब हमारा जीवन संकट में है, तब सुविधाओं का उपभोग कौन करेगा?
क्या कथित विकास के साथ मरने की अपेक्षा, ध्यान दीजिए, क्या कथित विकास के साथ मरने की अपेक्षा प्राकृतिक एवं प्राचीन जीवन शैली में जीना अधिक बुद्धिमानी नहीं है? क्या बढ़िया गाड़ी में जाकर मरने की अपेक्षा बैलगाड़ी में सुरक्षित यात्रा करना अधिक बुद्धिमानी नहीं है? 13वां, क्या वैज्ञानिक आकाश के भी आधारभूत तत्व जिसकी कल्पना भी अभी वैज्ञानिक नहीं कर सकते, उस समष्टि मनस्तत्व की विकृति व प्रदूषण पर कभी विचार करेंगे, जिसके प्रदूषित होने से न केवल धरती पर विनाश होगा, भूकंप, सुनामी, दावानल, बाढ़, चक्रवात आदि के कारण अभी दूसरे लोकों एवं हमारे निकटस्थ सूर्य लोक की क्रियाएं भी प्रभावित होंगी। भविष्य में सूर्य पर ऐसी घटना घटेंगी जिसकी वैज्ञानिक कल्पना भी नहीं करेगा। तब हमारा संपूर्ण संचार तंत्र विकास नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और भयानक जलवायु परिवर्तन से मौसम तंत्र अस्त व्यस्त होकर हमारा जीवित रहना कठिन हो जाएगा। क्या इस पर विचार नहीं करेंगे? 14वां, क्या कोई वैज्ञानिक इस बात को जानने का प्रयास करेगा कि पृथ्वी पर मांस अथवा अंग्रेजी दवाइयों हेतु मारे जाने वाले निरीह प्राणियों के क्रंदन से उत्पन्न पेन वेव्स और क्रूरता की वेव्स इस मनस्तत्व को विकृत कर रही हैं, जिसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं? एक भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर मदन मोहन बजाज ने इस पर रिसर्च किया है और उनसे मेरी बात हुई, आए भी थे। उन्होंने मुझे कुछ पुस्तकें भेंट की, मैंने भी उन्हें वेद विज्ञान आलोक दिया था। मैंने उनसे कहा केवल पेन वेव्स ही नहीं बजाज साहब, ईर्ष्या की वेव्स, काम की वेव, लोभ की वेव्स, क्रोध की वेव्स, हिंसा की वेव्स, शोक की वेव्स, ये भी सबको प्रभावित कर रही हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य बात है। तब ये सब वेव्स ही बढ़ाई जा रही है। हर टेक्नोलॉजी, हर जीवन शैली, हर कदम हमारा इन वेव्स को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन कोई नहीं सोच रहा। 15वां, क्या संसार के बुद्धिमान राष्ट्राध्यक्ष व वैज्ञानिक इस वास्तविकता को कभी समझने का प्रयास करेंगे कि वृक्ष और पशुओं की संख्या तो ऊर्जा की आवश्यकता के अनुसार घटाई और बढ़ाई जा सकती है। पेड़ कटेंगे तो उगा लेंगे, पशु को संवर्धन करके उनकी संख्या भी बढ़ा लेंगे, परंतु धरती के अंदर जो छुपा है कोयला, पेट्रोलियम, गैस, इसको नहीं बढ़ा सकते। और ये खाली हो जाएगा तो वापस हम धरती में नहीं डाल सकते, धरती को फिर पहले जैसा स्वरूप प्रदान नहीं कर सकते। क्या उस रिक्त स्थान को कोई भर पाएगा? फिर क्यों दोहन कर रहे, क्यों विनाश कर रहे? कोई कहेगा हम 16वां, सौर ऊर्जा की बात करने वाले क्या बताएंगे कि जिस प्रकार महानगरों के पास में प्लास्टिक कचरे के बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं, जब बैटरीज के बड़े बड़े पहाड़ बनेंगे तब क्या होगा? तब क्या विनाश नहीं होगा? और भयंकर विनाश होगा। सौर ऊर्जा और भी खतरनाक होगी। 17वां, क्या संसार के सभी देशों, विशेषकर G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने वैज्ञानिकों, पूंजीपतियों, कौन से जो जलवायु परिवर्तन के नाना कारणों का खुलासा कर रहे हैं, को झूठ पकड़ने वाली मशीन के द्वारा उनका परीक्षण कराएंगे तो वो कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना सच बोल रहे हैं, उनके प्रयास कितने ईमानदारीपूर्ण हैं, कितने बेईमानीपूर्ण हैं। ये मेरे 17 प्रश्न थे और मैंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को निवेदन किया था कि इन प्रश्नों को सब राष्ट्राध्यक्षों के सामने रखें, उनके जो भी प्रतिनिधियां उनके सम्मुख रखें, अपने देश के वैज्ञानिकों के समक्ष आप रखें, उनके देशों के वैज्ञानिक समक्ष वो रखें। अगर वास्तव में वो पर्यावरण को बचाना चाहते, इस धरती को बचाना चाहते, हमें बचाना चाहते, ये पत्र पर्यावरण वैज्ञानिक, मुझे नाम स्मरण नहीं रहा, जो ताज़ा जानकारी मिली थी उस वैज्ञानिक के पास गया था और फरवरी में पत्र लिखा, तारीख है 27 फरवरी, फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी। आज लगभग
4 महीने हो रहे हैं लगभग मौन बैठे हैं। तब हम लोगों को विचारना है, देश को विचारना है कि क्या पर्यावरण के विषय में सरकारें ईमानदार हैं? क्या हमारे साथ कोई षड्यंत्र नहीं रच रहा है? और हमारा देश और दुनिया के देश, उन सब की सरकारें उस षड्यंत्र में जाने अनजाने में भागीदार बन रहे हैं, जाने अनजाने में पाप हो रहा है। मैं चाहता हूं आप भी ऐसे ही प्रश्न पूछें, रोज मेल करें, पत्र लिखें, पोस्ट कार्ड लिखें, अपने अपने सांसदों से पूछें, उनको कहें कि हमें इनको उत्तर चाहिए। क्या प्रश्न करना भी अपराध हो गया है? क्या हम वैज्ञानिकों से प्रश्न नहीं कर सकते? हम मरते रहें पर प्रश्न नहीं कर सकते। अगर प्रश्न नहीं कर सकते तो हम कैसे नागरिक हैं? इसलिए जो मैं अब तक समझ पाया हूं, मुझे ये लग रहा है कि कुछ पूंजीपति संसार को चला रहे हैं और सब देशों की सरकारें उनकी वैसे ही गुलाम हैं जैसे कभी राजा अंग्रेजों के गुलाम थे। वो अंग्रेज अधिकारी आके राजाओं को सैल्यूट भी करते थे, लेकिन कानून अपने बता के जाते थे, ऐसे ही चलना है। झांसी की रानी के सामने यही तो था कि आप दत्तक पुत्र गोद नहीं ले सकते, युद्ध इसी पे हुआ था। दत्तक पुत्र गोद नहीं ले सकता राजा, ये हमारा अस्तित्व बचा था। हम कुछ नहीं कर सकते थे, मुकुट पहने बैठे रहते थे। क्या हम वैसे ही तो नहीं हो गए? और अभी तो आने वाली स्थिति और खतरनाक होगी। इसलिए जरा सोचें कि ऐसे ही चक्रवात 36 घंटे चलने वाले, 5-7 घंटों से 36 घंटे कैसे अवधि बढ़ गई? ऐसे चलने वाले अगर लगातार विक्षोभ की तरह आते जाएं तब क्या होगा? बिहार में हीट वेव आ रही है, कानपुर में 46 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ हीट ही नहीं हुई। कैसा हो रहा है? जब फसल नहीं होगी तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, क्या उससे पेट भर जाएगा? क्या मनरेगा से पेट भर जाएगा? अथवा हम लोग केवल पालतू कुत्ते की तरह रह जाएंगे जिसे जीने लायक भोजन मिल जाता है, स्वाभिमान कुछ नहीं होता। या गौशाला जैसी गाय रह जाएंगे जिस गौशाला में केवल जीने लायक दिया जाता है। हम अनाथ बन के रह जाएंगे। और फिर ये विकास, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी आधुनिक रेलें, बड़े प्लेन और बहुत सारे अन्य साधन, क्या कभी ऐसा तो नहीं होगा कि हम लोग तो गुलाम हो जाएंगे और ये सब साधन जो गुलाम करने के लिए अभी दूर बैठे हैं, भी हमारे देश में अपने अधिकारियों को, एजेंट्स को, पहले गवर्नर जनरल वाइसराय आया करते थे वैसे नियुक्त कर देंगे और भारत के सारे साधनों का उपयोग वो करेंगे। आज भी कुछ लोग हैं, अंग्रेजों ने रेलें चलाई, अगर उन्होंने ये विकास किया वो क्या, उन्हीं के माध्यम से यहाँ का माल लूट के ले गए। क्या फिर लूट यही होगी? वैसे तो लूट आज भी हो रही है, लूट का तरीका बदल गया है। दवाइयों के द्वारा और कंपनियां लूट रही हैं, हर काम कंपनियां कर रही हैं और ये विनाश ऐसा ही चलता रहा। हम शांत रहे, भेड़ की तरह मरते रहे तो फिर सर्वनाश निश्चित है। सारा विश्व धू धू कर जल उठे। कुछ देश समुद्र में डूब जाएंगे, कुछ देश आग में जल जाएंगे, कुछ देश सूखा से पीड़ित हो जाएंगे। जहाँ बाढ़ आती थी, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, वहाँ वर्षा की निरंतर कमी होती जा रही, और जहाँ सूखा पड़ता था वहाँ वर्षा हो रही। कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं वर्षा बहुत अधिक होगी, वहाँ भी विनाश होगा,
कहीं सूखा होगा वहाँ भी विनाश होगा, अर्थात विनाश ही विनाश। अब तो कंपनियां चावल भी बना रही है, एक दिन पेपर में पढ़ा था, चावल बना रही हैं। वो चावल कैसा जो कंपनियां बना रही हैं, अर्थात किसान मर जाए। कंपनियां गेहूं भी बना देंगी, चावल भी बना देंगी, बहुत कुछ बना देंगे। मैं अपनी सरकारों से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, मुख्यमंत्रियों से निवेदन करना चाहता हूं कि गायों को बचाएं, पशुओं को बचाएं, मारे नहीं। शुकर फार्म की जरूरत नहीं है, मुर्गी फार्म की जरूरत नहीं है, बूचड़खानों की जरूरत नहीं, गायों को बचाने की जरूरत है। लेकिन आज एक बिल आने वाला था, लाइव स्टॉक बिल, मैंने सुना कि जीवित पशुओं का निर्यात होगा। जीवित पशु में कौन जाएंगे? गाय जाएंगे और कोई नहीं है, क्यों? वही सड़कों पर घूमती हैं। वो तो सरकार ने लाने का विचार त्याग दिया, लेकिन प्रश्न उठता है कि विचार आया भी कैसे? यह विचार आना ही खतरनाक है, आना ही बहुत बड़ा पाप है, पर्यावरण के लिए खतरनाक है, हमारी संस्कृति, सभ्यता, अर्थशास्त्र के लिए खतरनाक है। मुझे नहीं पता कि भविष्य में क्या क्या होगा, लेकिन जो भी होगा इस पर्यावरण को मिटाने वाला होगा। जो भी हो रहा है पर्यावरण को मिटाने वाला हो रहा है। इसलिए मौसम का स्वभाव बिगड़ रहा है। हम इसी में खुश हो रहे हैं कि सरकार हमें व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, SMS के द्वारा हमें सचेत कर रही है, तूफान आने वाला है। अरे तूफान ला कौन रहा है? उसके लिए क्या सरकारें उत्तरदायी नहीं है? लेकिन केवल सरकारें भी नहीं है, हम लोग, हर व्यक्ति उत्तरदायी है। केवल सरकार को दोष देने से काम नहीं चलेगा। विकास सबको चाहिए। विकास को गाली सब देते हैं, पहाड़ नष्ट कर दिए, उनसे पूछे तुम मकान कैसे बनाओ? मकान पर नीचे टाइल बिछा हुआ कहाँ से लाओगे? चिकना पत्थर चाहिए, सबको विकास चाहिए। पिछड़ा कोई नहीं रहना चाहता। जिसको पिछड़ा मानते हैं ना, वो बुद्धिमान लोग थे, जिसको हम पिछड़े कहते हैं। हमें सबको जीवन शैली बदलने की जरूरत है। सरकार की व्यवस्था भी हो सकती है और नेताओं का स्वार्थ भी हो सकता है। अगर ऐसा करें तो वोट भी नहीं मिले, ऐसा भी संभव है। इसलिए सरकार स्मार्टफोन बांट रही है, कोई लैपटॉप बांट रहा है, इंटरनेट फ्री कर रहे हैं। आदत लग जाएगी ना, एक बार तो आदत लगा दो, फिर अपने आप कंपनियों की कमाई होगी। सब कंपनियों के एजेंट बन गए, लेकिन उनको दोष क्यों? हम स्वयं एजेंट। कितने लोग ऐसे हैं जो ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं इंटरनेट का प्रयोग अनावश्यक नहीं करूंगा? कितने लोग ऐसे हैं जो प्रतिज्ञा करेंगे कि मैं अपने वाहन का उपयोग बहुत आवश्यक होने पर ही करूंगा? कितने लोग ऐसे हैं जो ये प्रतिज्ञा करेंगे कि कार, अगर मेरा काम मोटरसाइकिल से चलता है तो मोटरसाइकिल का प्रयोग करूंगा, मेरा काम साइकिल से चलता है तो साइकिल का प्रयोग करूंगा, मेरा काम पैदल चलता है तो पैदल का प्रयोग करूंगा। जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो सरकारें क्या करेंगी? सरकारों को, नेताओं को दोष देना सरल होता है, लेकिन अपना जीवन बदलना कठिन होता है। अपना परिवार चलाना कठिन होता है तो देश चलाना बहुत कठिन होता है। जनता की भावनाओं को देख करके सरकारें काम किया करती हैं, राजनीतिक पार्टी काम किया करती है। इसलिए हमको बदलना पड़ेगा। जो स्वयं शराब पी रहा हो वो शराब बंद करने के लिए किसको कैसे कहेगा? इसलिए देश का, दुनिया का हर नागरिक जगे, तभी संसार बचेगा, नहीं तो हम लुट जाएंगे, मर जाएंगे। फिर ये कहेंगे कि अब तो प्रलय आ जाए तो अच्छा, एकदम तो समाप्त हो, धीरे धीरे तो न मरे। इसलिए आपको सोचना है कि आपको धीरे धीरे तिल तिल करके मरना है, अथवा अपने पूर्वजों से कुछ सीखना है। निर्णय आपको करना है। मैं भी अपने को बदलता हूं, बदल रहा हूं, और मैं तो कम से कम प्रयोग करता हूं। आपको अपनी बात पहुंचाने के लिए कर रहा हूं, मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। इच्छा होती है कभी कभी कुछ नहीं किया जाए, कहीं जाकर के साधना की जाए, जब शरीर थक जाए तो जल्द समाधि ले लीजिए, क्यों? संसार नहीं सुधरेगा, कोई नहीं सुधरना चाहता, बहुत कम लोग होते हैं।
मुझे नहीं पता जो कमेंट करते हैं वो कितने बदल रहे, मैं नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं हम बदल रहे, अच्छी बात है, पर 140 करोड़ लोगों में कितने? और मेरी वीडियो इसलिए ज़्यादा प्रचारित भी नहीं होती, कोई भी कारण हो, क्योंकि हम पर भी सबकी दृष्टि होगी। मैं फिर सभी से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि बदलने का प्रयास करें। आप बदलेंगे तो सरकारें बदलेंगी, और आप नहीं बदलेंगे तो सरकारें नहीं बदलेंगी। अगर आप बदल गए तो सरकारों को भी बदलने के लिए विवश कर सकते हो, अगर आप नहीं बदले तो आप किसी को कुछ नहीं कह सकते। अगर आप नहीं बदले तो फिर केवल और केवल मौत का तांडव होगा, मौत का तांडव। और उसके लिए अभी से तैयार रहें। ईश्वर आप सबको, हम सबको शक्ति दे, बुद्धि दे कि हम ईश्वर के दिए हुए इन सब पदार्थों की रक्षा कर सकें, उनका सही उपयोग कर सकें और सभी प्राणियों के जीवन को सुरक्षित करने का प्रयास कर सकें। ओम शम।